हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। फिरोजाबाद में बुखार से बच्चों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाने के आदेश। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार पर सीएम योगी एक्टिव, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा। योगी ने 11 एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम फिरोजाबाद भेजने का आदेश दिया। बच्चों को बुखार क्यों हो रहा है, इसकी वजह साफ नहीं। आईसीएमआर की टीम ने फिरोजाबाद में सैंपल्स की जांच की। जांच में बच्चों में कोविड की बात सामने नहीं आई। योगी ने फिरोजाबाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग को 7 से 16 सितंबर तक पूरे यूपी में सर्विलांस प्रोग्राम चलाने के आदेश। बीजेपी विधायक मनीष असीजा का दावा, फिरोजाबाद में बुखार से 7 दिन में करीब 50 बच्चों की मौत हुई है। फिरोजाबाद में बच्चों की मौत पर ओवैसी का सीएम योगी पर अटैक। कहा, बच्चे मर रहे हैं लेकिन योगी सिर्फ नाम बदलने में जुटे हैं। सुपरटेक एमराल्ड टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। हरीश रावत ने पंच प्यारों वाले बयान पर माफी मांगी। कहा, मुझसे गलती हुई। कहा, पंच प्यारों को किसी से नहीं की जा सकती है तुलना। पंच प्यारों पर टिप्पणी करने पर रावत प्रायश्चित करेंगे। हरिद्वार में एक गुरुद्वारे में झाड़ू भी लगाएंगे। हरीश रावत ने सिद्धू की टीम की तुलना पंच प्यारे से की थी। अकाली ने रावत से माफी मांगने को कहा था। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। सिसवा में अमरिंदर के फार्म हाउस में मुलाकात हुई। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने सिद्धू से मुलाकात की। जल्द विवाद सुलझने की उम्मीद जताई। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र ने सिद्धू के फ्री बिजली के फॉर्मूले का विरोध किया। कहा, पंजाब की जनता मेहनती, फ्री चीजों की नहीं करते बात। शिवसेना सांसद संजय राउत की सुरक्षा बढ़ाई गई। नारायण राणे मामले में बयानबाजी के बाद राणे और राउत में तल्खी बढ़ी थी। निषाद पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ऐलान किया। संजय निषाद ने मांग की, स्कूलों में निषाद राज को पढ़ाया जाए, युवाओं को संविधान के मुताबिक नौकरी भी मिले। भवानीपुर के विधायक फणीधर तालुकदार ने एआईयूडीएफ से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी आज ईडी के सामने नहीं होंगी पेश। कोयला घोटाले में दिल्ली में पेशी का फरमान था। रुजिरा ने ईडी से कहा, कोरोना काल में उनके और उनके बच्चों के लिए दिल्ली का सफर सुरक्षित नहीं। धर्मांतरण के मामले को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी से चुटकी ली। कहा, छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। यूपी के सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर की चाबी सौंपी। 5,51,000 लोगों को घर मिला। सीएम योगी ने दावा किया। कहा, पिछले 4 साल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 41,73,000 लोगों को घर मिला। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद खा जाते थे विकास का फंड। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द निपटारे के आदेश दिए। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ पर बारिश के बाद लंबा जाम, रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के धौला कुआं अंडरपास के कई फीट तक पानी भरा। अंडरपास में कई गाड़ियां भी फंस गई। राजधानी की बारिश से सांसद भी असहाय। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में सांसदों के घर में पानी घुसा। साउथ एवेन्यू की सड़क और सांसदों के घरों में फर्क करना मुश्किल हुआ। सांसदों के घर, कई सामान भी बर्बाद हुए। दिल्ली के दूतावास वाले इलाके शांति पथ पर भी जल जमाव। शांति पथ से चाणक्यपुरी गोल चक्कर तक ट्रैफिक जाम। भारी बारिश के बाद दिल्ली के मिंटो रोड में भी पानी भरा। मिंटो रोड अंडर ब्रिज को बंद किया गया। दिल्ली के एम्स अंडरपास में भी पानी भरा। सफदरजंग हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों को दिक्कत। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के सामने भी पानी में डूबी सड़कें, पैदल चलने वालों को परेशानी। बारिश से इंद्रप्रस्थ से सरायकाले खां की तरफ जाने वाली सड़क पर भी भारी जलभराव। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पहचानना मुश्किल हुआ। रोड पर करीब 500 मीटर तक पानी भरा। गुरुग्राम में भारी बारिश से कई फीट तक पानी भरा। पिछले 24 घंटे में 64.2 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम। एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर में भारी जलभराव। मुंबई में रुक रुक कर बारिश। अंधेरी वेस्ट में वीरा देसाई रोड पर 1.5 फीट तक पानी जमा। बारिश के बाद मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का भारी दबाव। रेंगती नजर आई गाड़ियां। भिवंडी की मार्केट में भी जल जमाव। पानी में ही सब्जी रख कर बेचते नजर आए हैं लोग। भारी बारिश के बाद नागपुर की अंबाझरी झील ओवरफ्लो हुई। सामने आई डराने वाली तस्वीरें। भारी बारिश से पुणे में लैंडस्लाइड। जीवन दीप चौल के ऊपर मिट्टी बिखरी है, कोई हताहत नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश से वलसाड पानी हुआ। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के 3 जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश। अंबाजी में आधे घंटे में 3 इंच बारिश हुई। करीब 1 महीने बाद गुजरात में बारिश की एंट्री हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक बारिश होती रहेगी। यूपी के मथुरा में भारी बारिश। सड़क पर बने गड्ढे में गाड़ी फंसी। ड्राइवर ने मुसाफिरों को बाहर निकाला। भारी बारिश से मथुरा के कई इलाके तालाब बने। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। भारी बारिश से ही बिहार का वैशाली भी जलमग्न हुआ। ऐतिहासिक विरासत अशोक स्तंभ और स्तूपा पानी में डूबे। बिहार में दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेल यातायात रोका गया है। बाढ़ के कारण रेल मूवमेंट को रोक दिया गया। चमोली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हुआ। राजस्थान के किशनगंज इलाके में बिजली गिरने से 2 की मौत
2 घायल। गाजियाबाद की एक दुकान में करंट का कहर, 5 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक कल टिन शेड लगने के कारण कटा था बिजली का तार, इसी वजह से पोल में करंट भी आया। हादसे पर सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना, पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट, हरौला सेक्टर 5 में प्रदर्शन। किसानों को हटाने पहुंची पुलिस के साथ प्रोटेस्टर्स की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई 884 रुपए 50 पैसे। राहुल ने एलपीजी सिलेंडर के दामों की लिस्ट की फोटो ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। लिखा, जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है। गांधी जी और नेहरू के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट कर फंसी एक्ट्रेस पायल रोहतगी। पुणे में आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। श्रीनगर के सादराबाग इलाके में सीआरपीएफ और गांदरबल पुलिस की साझा कार्रवाई। AK-47 की गोलियों के अलावा कई हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 8 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग का आज पहला दिन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ रमन्ना पहुंचे कोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर करेंगे 3 देशों का दौरा। 2 से 5 सितंबर तक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की यात्रा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर से दुबई के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम शिवराज ने कहा, इससे विकास की संभावनाओं को नए पंख लगेंगे। ये सौगातें ग्वालियर और इंदौर के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। पंजाब में 40 साल से रह रही पाकिस्तानी हिंदू फैमिली को नहीं मिली भारतीय नागरिकता। अमृतसर में इंडियन सिटीजनशिप की मांग की। कश्मीर पुलिस ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद 60 युवाओं के लापता होने की खबर को खारिज किया। कहा, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का बचाव किया। कहा, देश के लिए बेहतरीन और सही फैसला। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बाइडेन का पहली बार राष्ट्र को संबोधन। कहा, अब रुकने का नहीं था कोई मतलब। अफगानिस्तान जंग हमारे हित में नहीं। बाइडेन बोले, अफगानिस्तान की जंग के अलावा अमेरिका के सामने दूसरी भी चुनौतियां। चीन से कंपटीशन और रूस से कई मोर्चों पर चुनौती का कर रहे हैं सामना। चीन और अमेरिका इन चुनौतियों से जूझने की बजाय अमेरिका को एक और दशक तक अफगानिस्तान में उलझाए रखना चाहता है। बाइडेन बोले, हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई जारी। तालिबान के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर। तस्वीरों में तालिबान के ठिकानों पर फायरिंग के अलावा मोर्टार से हमले करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। तालिबान के 19 लड़ाकों ने सरेंडर भी किया। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें आ रही हैं। आग बुझाते दिखे लोग। ड्रोन हमले में 10 लोगों की मौत। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान ने हेरात में रैली निकाली। गाड़ियों पर सवार तालिबान लड़ाकों ने नारेबाजी की। आसमान में हेलीकॉप्टर भी मंडराए। काबुल एयरपोर्ट से आई डैमेज हो चुके विमानों की तस्वीरें। लौटने से पहले अमेरिकी सेना ने उड़ने लायक पोजीशन में नहीं छोड़ा। तालिबान लड़ाकों ने विमानों का जायजा भी लिया। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर खड़े विमानों के कॉकपिट के अंदर तोड़फोड़ की। कई विमानों के बाहरी हिस्सों में तोड़फोड़ के भी साफ निशान। तालिबान नेताओं के साथ हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी भी पहुंचा काबुल एयरपोर्ट। रनवे पर मीडिया से बात की। पीछे बादरी 313 यूनिट भी मौजूद रही। कानपुर की रहने वाली महिला अपने बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंसी हैं। महिला की मां की शिकायत को कानपुर पुलिस ने विदेश मंत्रालय को फॉरवर्ड किया। कानपुर की रहने वाली हिना की मुंबई में अफगानिस्तान के नागरिक से हुई थी मुलाकात। मां के मुताबिक शादी के बाद पति ने अफगानिस्तान में हिना को बेच दिया। दिल्ली में खुल गए हैं स्कूल। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू हुई। कोरोना नियमों का भी पालन किया जा रहा है। बारिश के बावजूद स्कूल पहुंचे उत्साहित दिखे दिल्ली के बच्चे। छात्रों ने कहा, ऑनलाइन क्लासेस की तुलना क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है। रेनकोट या छाता लेकर स्टूडेंट्स पहुंचे। सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेक करने के बाद ही छात्रों को एंट्री मिल रही है। दिल्ली में पहले दिन ज्यादातर 12th क्लास के बच्चे ही स्कूल पहुंचे हैं। क्लास शुरू होने से पहले असेंबली में टीचर्स ने छात्रों को जरूरी हिदायतें भी दी। दिल्ली में स्कूल खोलने पर पेरेंट्स के डर पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, एक्सपर्ट्स और अभिभावकों से बात करके ही स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ फिर से खुले हैं कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। बच्चों को टीका लगाकर फूल चढ़ाकर स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। भोपाल में भी फिर से स्कूल खुले हैं। बच्चों को स्कूल जाने में डर लग रहा है। कोरोना के खौफ से दहशत में नजर आए बच्चे और पेरेंट्स। जयपुर में भी आज से स्कूल खुले। सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है।
मुंबई में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का कहर। बीएमसी ने अब तक 29 बिल्डिंग को सील किया। देश में 24 घंटे में करीब 43,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस, 462 मरीजों की जान गई। भुवनेश्वर में आज से खुले लिंगराज मंदिर के द्वार, भक्तों की भीड़ उमड़ी। कोरोना को लेकर सख्ती जारी। हैदराबाद में कई स्कूलों पर लगा ताला। राज्य सरकार के फरमान के बाद स्कूल्स नहीं खुले। कर्नाटक के कोलार में एक कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ। 32 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी छात्र केरल से लौटे थे। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की कार्रवाई। शिकायत मिलने पर माई बार पर छापा और गाइडलाइंस उल्लंघन पर बार को भी सील किया गया। पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। चाय की दुकान चलाने वाले बच्चे पर गरम चाय की केतली फेंक दी। बच्चे के दोनों पैर जल गए। बच्चे से चाय, सिगरेट और गुटखे की मांग की गई थी। बच्चे ने पुलिस वालों की बात नहीं मानी। इसके पूरे थाना क्षेत्र के पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं। घटना के बाद एसपी सिटी अम्बरीश राहुल ने किए जांच के आदेश। आरोप सिद्ध होने पर पुलिस वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अक्टूबर से शुरू करेंगे संजय लीला भंसाली की बिजू बावरा की शूटिंग। मुंबई के गोरेगांव में बनाया जा रहा है विशाल सेट। मेरे के शूट के लिए रूस जाएंगे अजय देवगन। फिल्म में अजय के अलावा रकुलप्रीत सिंह और बमन ईरानी का भी लीड रोल। अजय खुद कर रहे हैं फिल्म का डायरेक्शन। तापसी पन्नू ने ब्लर की शूटिंग पूरी की। 2022 में रिलीज होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।